Good evening, ladies and gentlemen. We are back with Chat with Maddie. But the thing is, today we're not talking about cricket. We are going to be talking about Olympics. चक्कर ये है कि ऐसा नहीं है कि हमें हर स्पोर्ट्स की नॉलेज है, बट ओलंपिक्स एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें आई थिंक है ना, बचपन से काफी इंटरेस्ट रहा है. मतलब सबने मिलके फॉलो किया है. एंड हाँ, कुछ पेट्रियोटिज्म थोड़ा ज्यादा आ जाता है ना, जाग जाता है थोड़ा सा कि पेट्रियोटिज्म ज्यादा इसलिए जागता है क्योंकि हमें फाइनली पता लगता है कि हम पाकिस्तान के अलावा भी किसी से कॉम्पीट करते हैं किसी स्पोर्ट में. वाह यार, ये सही लगा, ये वाला देखेंगे अपन, ये सही है, इसलिए मजा आता है. तो आज चालू कहाँ से करें? मैं सोच रहा था आज सबसे पहले चालू करते हैं इंडिया की हिस्ट्री से कि हमने ओलंपिक्स में उखाड़ा गया है. क्या बोलते हैं? जब मैं भी जाना चाहता हूँ लेटेस्ट. पहली बात, तेरे को ये मालूम है कि ओलंपिक्स, इंडिया ने ओलंपिक्स में इंडिपेंडेंस से पहले भी पार्ट लिया है? या और आपको पता है कि एक अदर गोरे का भी नाम है हमारी इंडियन हिस्ट्री में. Correct. I don't know the exact names, but I think that I've heard about this. 36 या 42 ऐसे ही 2 में आई रिमेम्बर. मैं बताता हूँ तुम्हें थोड़े बहुत जो मैंने बटोरी है नॉलेज. सुन रहे हैं मेरे दोस्त. मैं बेसिकली आई टेल यू व्हाट, वील टॉक अबाउट मेडल्स. ओके, उसी पे फोकस रखते हैं कि कितने मेडल हमने कब से. वो 20 साल पहले जाते हैं और उससे पहले कुछ इंटरेस्ट नहीं है, फिर वो थोड़ा हिस्ट्री लेसन हो जाता है. ठीक है, 2004 में हमने एक मेडल जीता था, काफी टाइम बाद. ठीक है, काफी टाइम बाद. 2008 कह रहा हूँ, 2008 में बीजिंग में हुआ था. तीन मेडल जीते थे हमने, 1 गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज. क्या बात है. चल यही बता दे कि नाम क्या कहते हैं, मान जाऊंगा. मैं छोटा था तब, तो मैं ओलंपिक्स नहीं फॉलो करता था. अभी तू बोल रहा था उसका नाम. 2008 के बाद तो एक्सपेक्टेशन चालू हुई है गोल्ड पे हमारी. उससे पहले तो गोल्ड पे एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी. पहला गोल्ड मेडल इंडिया का ओलंपिक्स में. ये नाम तो यार मालूम होना चाहिए. शर्म की बात है यार विपुल. विपुल. I know the guy. I know he's that Rajasthani guy, Mr. नहीं यार, अभिनव बिंद्रा भाई, चंडीगढ़ का लड़का है. हद है. Oh my God, Mr. बिंद्रा 2008 में जीते थे. I know. मेरा चंडीगढ़ वाला तेरे को इसका जवाब देंगे. There's a stadium 2008 बीजिंग में, चाइना में जाके भाई ने गोल्ड जीता था. और 2 ब्रॉन्ज जो थे सुशील कुमार और विजेंद्र सिंह. मैं I would like to tell listeners, just focus on the sports and how we have done in sports, because you will see a marquee deterioration, or we have gone down in sports where we have done well. Okay, that's great. सुशील कुमार इसमें था, क्या बोलते हैं, स्लिंग में. विजेंद्र सिंह ने ब्रॉन्ज जीता था बॉक्सिंग. उसके बाद हम लोग गए लंदन में. मेरे ख्याल से अभी तक का बेस्ट ओलंपिक्स, अगर 20 साल मेरे को याद है, मेरे को लंदन का ओलंपिक्स अच्छी तरह याद है. काफी फैंसी और काफी अच्छा भी था. और हमने इसमें 6 मेडल जीते थे. तो 1, 3 और 6 डबल. गए भी थे ना आप यूके वगैरह गए भी थे ना. मैरी आई थिंक नहीं, उस टाइम नहीं गया था भाई. 2012 की बात पता है वहां के बारे में, है ना. 12. हाँ, जो भी आपकी 12 इंफॉर्मेशन यूके मैं को लेके 16 में है. नहीं, मैं 16 में गया था, 12 नहीं गया था. तो 6 मेडल जीते थे हमने, 2 सिल्वर 4 ब्रॉन्ज और 2 सिल्वर. और हमने इस बार ने गोल्ड नहीं जीता. और मेरे को क्लियरली याद है सबकी डिसअपॉइंटमेंट ये थी कि यार गोल्ड क्यों नहीं आया इस बार. बल्कि सबसे ज्यादा मेडल टैली हमने जीता था उस टाइम पे. बट बिकॉज अभिनव बिंद्रा हैड केप्ट दैट एक्सपेक्टेशन विद अस ऑफ गोल्ड आफ्टर विनिंग 6 मेडल्स इन 2012, वी वर स्टिल डिसअपॉइंटेड कि यार गोल्ड नहीं आया. ठीक है, और 2 सिल्वर मेडलिस्ट अगेन सुशील कुमार, बैक टू बैक मेडल्स फॉर हिम, फर्स्ट टाइम as an Indian athlete. Vijay Kumar for shooting. Saina Nehwal बैडमिंटन. भाई लोग ध्यान, कीप नोट, बैडमिंटन की एंट्री ओलंपिक्स में इंडिया की तरफ से मेडल में पहली बार साइना नेहवाल ने की है, प्रकाश पदुकोण ने नहीं. ओके, अगर कोई लोग सोचते हैं कि प्रकाश पदुकोण ने किया, नहीं, उसने नहीं ओलंपिक्स में कुछ जीता है. बट स्टिल शाउट आउट टू प्रकाश पदुकोण. ही इज अ लेजेंड इंडीड इन बैडमिंटन. मैरी कॉम बॉक्सिंग अगेन. योगेश्वर दत्त रेसलिंग एंड शूटिंग में गगन नारंग ने भी ब्रॉन्ज लिया था. तो वी डिड प्रीटी गुड इन शूटिंग. 2 मेडल लेके आए थे हम. और अरे वो ये लंदन ओलंपिक्स की बात हो रही है ना? हाँ, 2012. वो गोरे हमारे साथ थोड़े बाइस थे, 200 साल यहाँ पे रह के गए थे, तो वो कहते हैं अबे यार जितवा दे यार इनको, थोड़ा बहुत जितवा दे यार. नहीं, अगर ऐसा देखा तो काफी कंट्रीज उसके साथ कॉमनवेल्थ की आधे से ज्यादा कॉमनवेल्थ गेम्स ही उन्हीं की वजह से होते हैं भाई.
तो 2016 रियो डी जेनेरो कितने मेडल? यस, एक बार हमने लास्ट 3 ओलंपिक्स में 1, 3 और 6, 2016 में कितने मेडल जीते बता दे, मान जाऊंगा। 3 मेडल। हैं? 3 मेडल। 2 was not bad। I was एक सिल्वर, मैंने स्टैट्स लगाया कि ये स्टैट कैसे जा रहा है, इनका ग्राफ कैसे जा रहा है, गिरा ही होगा उसमें 2016 में। हाँ सही कह रहा है। नहीं बट अगर 1, 3, 6 और ये पहली गिरावट थी आफ्टर 2 ओलंपिक्स। पीवी सिंधु और साक्षी मलिक 2016 में। गाइस मोदी जी का कोई हाथ नहीं था इसमें। और मैं बताऊंगा आपको, जो मोदी सपोर्टर्स हैं या नहीं भी हैं, एक फैक्ट जरूर है कि 2016 के बाद जो इन्वेस्टमेंट इंडियन ओलंपिक्स या स्पोर्ट्स अथॉरिटी इंडिया ने की है, उसका स्टैट्स मैं अपने आखिरी सेगमेंट में बताऊंगा, जिसपे आई एम श्योर विपुल को काफी बात करनी है। तो 2020 में टोक्यो ओलंपिक्स, अभी तक का हाईएस्ट परफॉर्मेंस 7 मेडल, 1 गोल्ड नीरज चोपड़ा, भाई 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 चौप से और 2 सिल्वर मीराबाई चन्नू और रवि कुमार। 4 ब्रॉन्ज पीवी संधू, लवलीना बोर्गेहेन बॉक्सिंग अगेन, बजरंग पुनिया और मेंस हॉकी टीम ब्रॉन्ज लेके आई। बता सकते हो कितने साल बाद? गाइस कमेंट में छोड़ो प्लीज कि कितने साल बाद हमने 2020 टोक्यो ओलंपिक्स में हमने मेडल जीता था इंडियन हॉकी टीम द्वारा। व्हाई आई एम सेइंग, बिकॉज इंडियन हॉकी टीम वाज अ लेजेंडरी टीम। वी वन 5 to 6 गोल्ड मेडल्स। हमें कोई हरा नहीं पाता था। पीपल यूज्ड टू स्टिक दैट दे कांट डिफीट दिस टीम। एंड हमारा इंडिया वर्सेस जर्मनी सेमीफाइनल मैच है, हमने जर्मनी को 8-1 से हराया था ओलंपिक्स में। ओके, बहुत पहले की बात है, बट इसके बाद हम हारे भी बहुत है जर्मनी से। और आज हमारा सेमीफाइनल है तो हम सबकी हवा निकली हुई है। हम ज्यादा हाइप अप नहीं करेंगे, हमें बिल्कुल हाइप अप नहीं करना। काफी मुश्किल मैच है, इंडिया के बहुत स्लिम चांसेस है। उस टाइम ध्यानचंद वगैरह खेलते थे जो बॉल छोड़ के राजी नहीं थे। हाँ, और ध्यानचंद 1936 में हुआ था वो 8-1 आउट। ध्यानचंद दैट वाज हिज लास्ट ओलंपिक्स आल्सो, बट आफ्टर हिज रिटायरमेंट। आधे से ज्यादा लोग समझते हैं कि ध्यानचंद की वजह से हमने इतना सारा जीता। नहीं, ध्यानचंद रिटायर 1936, उसके बाद भी जितने 2 ओलंपिक्स हुए थे उसके बाद, उन दोनों ओलंपिक्स में भी हमने गोल्ड जीता था हॉकी में। हॉकी वाज आवर स्ट्रेंथ, ठीक है। और एक और चीज बता दूं, हमारा नेशनल स्पोर्ट कौन सा है? हॉकी। आई जस्ट सेड इट्स अ नेशनल गेम। नहीं बता, इंडिया का नेशनल गेम क्या है? मैंने बोला तो कि हॉकी इज अ नेशनल गेम, दैट्स व्हाट आई जस्ट सेड। अच्छा, तू यू ऑफिशियली, अच्छा तू कह रहा है कि हॉकी इंडिया का नेशनल स्पोर्ट है? नहीं, ना कबड्डी है, ना क्रिकेट है। मेरे को 1 मिनट और चाहिए, 1 मिनट और चाहिए। मैं गूगल नहीं कर रहा, मैं सोच रहा हूँ। हाँ सोच ले। देख, सोचने के लिए उस पे हो जिसपे कोई आंसर हो। अभी तक इंडियन गवर्नमेंट ने उसको ऑफिशियली डिक्लेयर ही नहीं किया है कि हमारा नेशनल स्पोर्ट क्या है। वी आर विदाउट अ नेशनल स्पोर्ट गाइज। ये किसी को भी इंफॉर्मेशन नहीं होगी, और अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो कमेंट सेक्शन में छोड़ो। जितना मैंने रिसर्च किया है, इंडिया डज नॉट हैव अ नेशनल स्पोर्ट। ओके, नीदर बैडमिंटन नॉर कबड्डी नॉर हॉकी, इंडियन हॉकी। क्योंकि उस टाइम पे इंडियन हॉकी को मान लिया था स्पोर्ट, नेशनल स्पोर्ट, but we don't have it. Okay, 2024 Olympics. That is why we are here for. We have to move into segments quickly. We have 3 bronze, 10 meter air pistol, मनु भाकर, जो हमारे विपुल बात करेंगे उसके बारे में। सरबजीत सिंह भी चंडीगढ़ से है। नहीं, जो मिक्स्ड में अंबाला, but he is graduating from the same अंबाला चंडीगढ़ एक ही बात है भाई। ऐसी कोई एक ही बात। वो हरियाणा ही चंडीगढ़। पिस्टल सरबजीत सिंह और मन्नू अगेन। 50 मीटर राइफल स्वप्निल कुसाले, प्लीज पार्डन माय प्रोनाउंसिएशन ऑन हिज लास्ट नेम, बट उसके बारे में बेचारा कोई बात ही नहीं करता, क्योंकि हमारी मन्नू बहन जी दो मेडल जीत गई एक ही ओलंपिक्स में, वो भी ब्रॉन्ज। तीसरा भी जीतने वाली थी, शी मिस्ड बाय अ व्हिस्कर। सो फ्लोर्स टू यू विपुल, बता भाई क्या बोलना है तेरे को मन्नू के बारे में? Right from where she started, it's not just the last game. वो जो फोर्थ आई है ना, बाय अ व्हिस्कर फोर्थ आई है। वो जो फर्स्ट में जिसमें उसको ब्रॉन्ज मिला है 10 मीटर में, उसमें भी वो 0.1 0.2 से ऐसे बाहर रही थी। मतलब उसका सिल्वर पक्का था यार, एटलीस्ट। और देन अचानक से वो बस एक, वो जब शॉट लगा ना, तब ऐसे सब ऐसे बैठे थे, और वो ऐसे जब शॉट वो गलत लगा थोड़ा सा, ऐसा लगा। तूने देखा था लाइव? 0.2 से उसका वो ब्रॉन्ज हो। अनफॉर्चुनेटली मैं वो लाइव देख रहा था, पता नहीं क्यों।
क्योंकि पता नहीं ओलंपिक्स लगाए हुए थे, पता नहीं मेरी जॉब पे मेरे पास काम नहीं था ज्यादा, कुछ तो सीन था कि मैं वो बैठा मस्त देख रहा था और उसने जब शूट किया एंड व्हेन शी वाज promised a bronze. Now she is somebody which comes, she's a complete package. She is not just a shooter, she's a full shooter, beauty with brains type scene हो गया ये. And I loved watching her. I was even enjoying watching Sarabjot, but जब वो singles में था तब वो थोड़ा सा मुझे उसका ऐसे लगा कि it's his first Olympic and he was a little थोड़ा सा डामाडोल था वो. But as soon as they jumped into that mixed doubles thing, उन्होंने तो पेल दिया था पड़ गया यार. I didn't see the match. Again, I honestly, it wasn't meant to be ध्यान नहीं दिया. Yeah, I saw it. उसमें भी वो मनु भाकर ने ही जितवाया है. Nothing to take away from Sarabjot. He played well as well. But Manu Bhaker was the main campaigner in that as well. Okay. And they are again both are graduating from the same city, Chandigarh यहीं से DAV college से. इससे पहले उनका तो age क्या है मनु की? What is her age? How old is she? The night shift. I think she's 23. She's 23. She's very young. अभी उसको वो पकड़ा देंगे पद्म भूषण वो सारे अर्जुन अवार्ड मिल जाएंगे उसको. बस बहन जी ये उस तक पहुंचाओ, हवा नहीं खराब हो, आगे हमने और भी जीतना है. ब्रिस्बेन 2032 तक जाएंगे, साला गोल्ड लेकर आएंगे. 2032 ब्रिस्बेन में ओलंपिक. एनीवे तू जा रहा है वापस? मेरे को ऑस्ट्रेलिया से थोड़ा इशू है ना, थोड़ा सा नहीं, मेरे को थोड़ा इशू है ना वहां से, वहां पे मेरे को चाहिए गोल्ड. अच्छा ठीक है. ब्रिस्बेन में जाके तो जीतना है. तो यही था बेसिकली. मेरे को ये सेक्शन को एंड करना था स्केड्यूल के साथ. तो गाइस हमारा स्केड्यूल जो अभी बचा, अभी हमने कितने 4 क्या बोला मैंने, 3 ब्रॉन्ज ना. वी वन 3 ब्रॉन्ज. एंड तेरा प्रेडिक्शन क्या है विपुल? ऐसी प्रेडिक्शन मार दे बिफोर आई गेट इनटू स्केड्यूल. How many medals are you predicting in the remaining games? Because अब हम meatier part of Olympics जा रहे हैं जिसमें हम last time हमने सबसे ज्यादा मेडल जीते थे जिस सेक्शन में. See, I am expecting a medal out of Vinesh. वो जैसे she is beaten the reigning world champion, Olympic gold medalist, Japanese बंदी को वो हरा चुकी है, Ukrainian को भी हरा चुकी है. Now she has good chances, so I am expecting a medal out of her. I am expecting another medal out of the hockey team. And one more from Mr. Chopsy, Mr. Chopra himself. And I think 3 more medals to the tally, at least. There's another Mirabai Chanu and Manika Batra and Srija Kula वगैरह वो doubles खेल रही हैं और Mirabai Chanu अभी weight lift करेगी. I don't know if I can expect a medal out of the duo. नंबर बता, उस पे हम जाएंगे शेड्यूल पे. 4 more medals. 4 more medals. So you're saying if we win 4 medals, 4 plus 3, 7. So we will be equaling Tokyo's record. जो हमने Tokyo Olympics में. We should. I think because of the type of game they are playing, Indian hockey team, Vinesh Fogart. तो एक काम कर, मैं तेरे को मदद कर देता हूँ. Let's go through it, okay? So we'll go through this, guys, together. And guys, you also leave in comments how much how many medals are we going to win, and we'll decide उसके basis पे, है ना? I'm pushing for 4. 6th August. We are in 6th August. Vinesh Fogart has qualified for semi-finals and she's performed really well. She has taken out, I think, Oksana Livac. She was the number 1 player. Yes, she has taken her out. That is, she took her out in the last 7 seconds. 5 seconds. That was amazing. That was amazing. And the emotions, guys, you have to see it. I mean, when I saw the emotion of that girl, मैं मजाक नहीं कर रहा, it looked like an eruption of frustration from her, okay, of what she has gone through in Delhi, in the protest, and guys, she was protesting for the right reason, and the guy is behind bars now. All right, so kudos to her, man, for going through all that. I'm very, very sad for Sakshi Malik. I so feel bad. I mean, I think she had one more Olympics in her. Okay, we'll talk about that maybe later. But right now we are predicting. So Vinesh Fogart 1 medal, Neeraj Chopra भाई आए फेंका क्वालिफाई हुए निकल लिए. मतलब यार थोड़ा तो इज्जत देनी चाहिए यार ओलंपिक्स की. यार अभी उसका स्वैग ही अलग है भाई बंदे का. उसने लेजिटिमेट यही किया कि आया फेंका चला गया.
उन्होंने फेंका ही नहीं फिर से क्वालिफाई। वो बंदा, वो ब्राजील का ब्राजीलियन डिसिल्वा, या थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, श्रीलंकन नाम, ब्राजील से रिप्रेजेंट कर रहा है भाई। वो कितने उसको अटेम्प्ट लगे उसको क्लियर, मैं सारे प्लेयर्स को देख रहा था, आई थिंक नीरज चोपड़ा इज द ओनली प्लेयर एक अटेम्प्ट क्लियर। या एंड अमेजिंग। डिसिल्वा, यू सी हिज बिल्ट, इतना वो चोपड़ा उसके सामने इतना सा लगता है, इतना छोटू सा, और वो हाँ डिसिल्वा इतना राक्षस का राक्षस, और वो पूरा लगा रहा है। चोपड़े ने हाँ आराम यार, से फेंक, आई चोपड़े थिंक ने उसका टेक्निक है, मालूम है। आई थिंक टेक्निक नीरज चोपड़ा का ऐसा है, यू नो सम पीपल आर बिल्ड फॉर सर्टेन स्पोर्ट्स लाइक माइकल फेल्प्स, ही वन सो मेनी गोल्ड मेडल्स बिकॉज ऑफ हिज स्विमर बॉडी। तुमको मालूम है माइकल फेल्प्स के इतने गोल्ड जीतने के बाद लिटरली उस गोल्ड उस पे रिसर्च करेगी तो यार ये बंदा इतना कैसे जीता, व्हाट, बिकॉज यूएस वांटेड टू his प्रिपेयर body was मोर very good. एथलीट्स लाइक दैट। Yeah, तो उन्होंने you एक know फैलेसी the निकाली, exactly उस फैलेसी का नाम है स्विमर बॉडी फैलेसी। उस स्विमर बॉडी फैलेसी ऐसी है कि आप स्विमिंग में सक्सेसफुल इसलिए नहीं हो क्योंकि आप प्लेयर बहुत अच्छे हो या yeah, आपको स्विम करना बहुत अच्छा आता है, आपकी बॉडी उतनी अच्छी है कि आप स्विम इतना अच्छा कर सकते हो। सो हिज बॉडी वाज यूनिक, उसकी दैट्स बॉडी व्हाई में ही वन इट। Yeah, that's why. And after yeah that, you won't believe many sports in the world have started following swimmer body fallacy. Okay. Again, लंबा टॉपिक, बाद में कभी बात करेंगे तसल्ली से विपुल। तो एक yeah. तेरी विनेश विनेश फोगाट हो गई, एक नीरज चोपड़ा। हम गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज नहीं बात हॉकी करेंगे, टीम वैसे गोल्ड पे ही बात करना चाहिए। हॉकी टीम से एक यार, एक तो बनता है यार, क्या हॉकी बनता है टीम यार, यार। क्या बनता है, कम ऑन यार, पहले एक भी जीतते हॉकी थे यार टीम हम, से चल, एक ज्यादा भी नहीं हॉकी बचे टीम थे तो भी ले लेते हैं तीन। तीन। चल मैं शेड्यूल तो बता दूं, ठीक है, आज है हॉकी मैच गाइस, 10:30 बजे आज हॉकी मैच है। पता नहीं जब तक ये वीडियो मेरा पब्लिश होगा एंड इट विल कम ऑनलाइन, आई डोंट नो मैच हो चुका होगा तब तक। कल के मैचेस मैं बता दूं, प्रियंका गोस्वामी सूरज पनवर मैराथन रेस मिक्स्ड रिले, ओके, फाइनल है। ओके, गोल्फ में अदिति अशोक दीक्षा डागर, भाई द्वितीय कसम अशोक से खेल मेरे को रही है, क्रेडिट नाइस। नहीं है, अरे आई एम अ फैन ऑफ द्वितीय अशोक बाय द वे, because मुझे she नहीं looks पता था pretty, कि वो I'm saying she does not play that well कि नो, we gonna get a। आई हैव नॉट इवन सीन हर इतनी अच्छे से, मैंने उसका न्यूज़ ही पढ़ा है, न्यूज़पेपर में देखा था, उसने फिर अच्छा साले किया था, उसको दैट्स देखा व्हाई। नहीं तो तूने कैसे उसका गेम देख लिया? कुछ भी मतलब अरे ऐसे उसको तुक्के मार मिला रहे, था यार प्रेडिक्शन कुछ, मार। और नहीं, शी वन समथिंग, मैंने द ट्रिब्यून में पढ़ा था ऐसे, उस दिन से मैं उसको कर रहा हूँ फॉलो थोड़ा सा। मैं मेडल प्रेडिक्शन की बात कर रहा हूँ, इसमें प्लेयर्स पे कुछ नहीं है गाइस। ये प्लेयर इंडियन है, ओलंपिक तक क्वालिफाई किया, बहुत बड़ी बात है, मालूम है मेरे को। हम सिर्फ प्रेडिक्शंस की बात कर रहे हैं अभी। तो एनीवेज, एथलेटिक्स, एथलेटिक्स एथलेटिक्स, मेंस हाई जंप, सर्वेश कुशारे, जीरो आइडिया अबाउट दिस गाय, आई डोंट नो। बोनस होगा अगर ये कुछ मी लेके नीदर। आएगा, पर अगर एथलेटिक्स में आज तक सही हमारा कोई भी बोनस। बंदा गया है तो इतना बेकार नहीं किया है। सो इट विल बी गुड टू सी व्हाट ही ब्रिंग्स अप। अनु रानी, शी हैज ट्रेन्ड इंडिया में विथ आर गाय। हाँ हाँ, अनु रानी है भाई, वुमेन्स जैवलिन थ्रोअर। शी इज गोइंग टू बी प्लेइंग, एंड देन वी हैव वुमेन्स 100 मीटर हर्डल्स, ज्योति यराजी, एंड वुमेन्स फ्री स्टाइल 53 kg, अंतिम पंगल, ये अच्छा जी, रेसलिंग। अंतिम पंगल का मेरे को मालूम नहीं है गाइस, कुछ आइडिया नहीं, तो मेरे प्रेडिक्शन कॉलम में तो नहीं आ रही वो। वेट लिफ्टिंग, मीराबाई चन्नू, 100% एक्सपेक्ट कर रहा हूँ हर टू विन। तो एक मेडल यहाँ पे आ गया, मैं तो भी। नीरज, चन्नू, और तीसरा इंडियन हॉकी टीम, तो अभी 3 मेडल हो गए हैं। तो अभी मेरे और विपुल में कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं है। क्योंकि हम दोनों को अपने देश के बारे में पता है, इतना ही इतना ही इतना ही आएगा। मेंस ट्रिपल जंप, अब्दुल्ला अबू बकर, उस पर प्रवीण चित्रेल। सुन ना मेरी बात ध्यान से, यहाँ पे एक ब्रॉन्ज आएगा। आर यू श्योर? या अब्दुल्ला अबू बकर, अब्दुल्ला, नाम यू आर श्योर फॉर अब्दुल्ला? आई एम राइटिंग हिम डाउन अब्दुल्ला बडी। अबू बकर। नहीं हुआ हाँ ना, मैंने ये सारे नाम लिखे हैं, आपने जो न्यू न्यू लिए हैं मेरे सामने। हाँ हाँ, मैं अब्दुल्ला अबू बकर की बात कर रहा हूँ। ओके वहां यार, से मैं एक भी वही कह मेडल रहा की हूँ, उम्मीद है, तो मेरे 4 हो गए, ठीक है। वैसे तो उस हिसाब से 5, चलो तो देखते हैं, लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द नहीं, बेस्ट। अमन शेरावत के बारे में तेरे को कुछ मालूम है? फ्री स्टाइल अब 57 kg मेन में, क्योंकि ये एक ही बंदा गया हमारा गाइस। रेसलिंग में 6 स्लॉट थे रेसलिंग में, मैं ये बता दूं ऑडियंस को, 6 में से 5 स्लॉट लड़कियों के, एक ही बंदा गया है। मतलब ये स्लॉट्स क्वालिफाई करने होते हैं, ऐसा कोई सेलेक्ट नहीं होता है, बट एक ही बंदा क्वालिफाई हुआ है मेंस रेसलिंग में। और मैं स्पोर्ट्स डिटेरेशन की जो बात कर रहा था,
मेंस रेसलिंग में हो रहा है, बिकॉज हमने सारे मेडल रेसलिंग में जीते हैं। ओके, फिर रेसलिंग में रितिका हुड्डा है, रितिका हुड्डा के भी चांसेस है ना, 76 केजी कैटेगरी में है वो, प्रीटी हैवी मैन। वो थोड़ा काफी हैवी कैटेगरी है, इतना आसान नहीं होता उसमें जीतना। I'd like to see that यार। It's already 6th of August, Maddie 11th को finish है ओलंपिक्स। ये हाँ, how many 4 events do दिन we बचे have to हैं। do? तो भैया 4 मेडल और प्रेडिक्ट कर रहा हूँ मैं। वुमेन्स रिले से मेरे को ज्यादा उम्मीद नहीं है, क्योंकि नहीं है, विमेंस रिले यूएसए जीत रहा है 100%। हाँ, नहीं वो तो जीत रहा है, हम फोर्थ भी आ जाए, थर्ड भी आ जाए, मतलब मेरे को उम्मीद ही नहीं है रिले टीम से अभी ज्यादा। नहीं हो पाएगा। 4x400 मीटर मेंस में भी यूएसए जीतेगा। सॉरी, नहीं वो पे जीतेगा, मैं कह रहा हूँ ब्रॉन्ज, मैं कौन सा गोल्ड कह रहा हूँ, ये कौन सा आके सरप्राइज कर देंगे और हम गोल्ड जीत जाएंगे। तो अरे तो 8 मैं वही मेडल बता रहा टोटल प्रिडिक्शन है, ठीक है, 8 हूँ। मेडल्स की प्रिडिक्शन। मैं जब बोल रहा हूँ कि जीतेगा, मैं यही कह रहा हूँ कि ब्रॉन्ज भी नहीं आएगा भाई हमारा। चलो ठीक है गाइस, हमारी प्रिडिक्शन 8 मेडल्स की है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि I want to speak about the arrangements for the athletes. I'm very disappointed. चल ठीक है यार, विपुल तू तू चालू कर, तेरा वो Yeah, रैंट काफी टाइम से तू होल्ड करके बैठा था, बोल सही मेरे में। को। So since I've been following track and field, थोड़ा सा मेरे को खुद इंटरेस्ट है ट्रैक एंड फील्ड में, and I've been following track and field for a while now. थोड़ा सा हम्म डॉक्यूमेंट सीरीज वगैरह देखी थी मैंने से, तो I had a set of favorites, right? I'll start with women. I had Shelly Ann Price. She's won the Olympic gold 5 times, 5-time winner, 37-year-old, and the main contender for 100 meters gold this time as well. ठीक है, नंबर 1 Shelly Ann Price. देन उसके बाद आती है फ्रॉम जमैका, एंड देन देयर वाज शरीका जैक्सन अगेन फ्रॉम जमैका। ठीक है, 200 मीटर वो बंदी ऐसे जीतती है 10-10 मीटर के गैप से, 5-5 मीटर के गैप से। शी हैज नेवर रन हम्म टू बीट एवरीबॉडी एल्स, शी हैज रन टू फ्रिकिंग ब्रेक द वर्ल्ड रिकॉर्ड। या शी इज गुड, पॉकेट शी इज रॉकेट। अमेजिंग। there's Shakari Jackson, Shakari, उसका I don't know her full name, she's from USA. She was another contender for gold, ठीक है, 100 meters में। एंड देन देयर इज गैबी तेरा थॉमसन फ्रॉम रैंट क्या है, यूएसए मेरे को अगेन। समझ नहीं आया, तू इनके बाद मैं इनके आपको साथ बता रहा हूँ कुछ। इन सबके साथ ज्यादती हुई है। आई स्टार्ट विद शेली एंड प्राइस। यू नो उसके साथ क्या हम्म किया इन्होंने? हम्म शेली एंड प्राइस को ये तू वहां पे पेरिस उतार दिया। ओलंपिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहा है या इंडियन या इंटरनेशनल ओलंपिक एडमिनिस्ट्रेशन की? आई थिंक दिस इज द पेरिस ओलंपिक्स की एडमिनिस्ट्रेशन जो है कि दे आर द वंस टू ब्लेम, क्योंकि दे आर सपोज्ड टू बी टेकिंग केयर ऑफ पीपल इन इन देयर ब्लडी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, राइट? उनको 1 घंटा, इमेजिन, जस्ट बिफोर द वुमेन्स 100 मीटर, शेली एंड प्राइस एंड शिकारी, उनको 1 घंटा पैदल चल के आए यार। वो कहीं से आने नहीं दिया उनको गेट से, कहते हैं यहाँ से आपकी एंट्री नहीं है। वो दे प्लीडेड, देयर इज अ वीडियो, शेली एंड प्राइस इज प्लीडिंग कि भैया मेरे को जाने दो यहाँ से, नहीं जाने दिया उनको। 1 घंटा पैदल चल के आए। नाउ फॉर एन एथलीट हु इज अबाउट टू रन 100 meters टू वॉक फॉर एन आवर, इट इज टोटल नॉनसेंस। ऐसा कभी होना ही नहीं चाहिए कि इतना वर्ल्ड क्लास एथलीट है वो 1 घंटा चल के आ रहा है, ठीक है। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच शेली एंन प्राइस ने 100 meters रन करने से मना कर दिया कि मैं भागूंगी ही नहीं। दिस वाज प्रोबेबली हर लास्ट कंपटीशन ओलंपिक्स एवर, एंड वो बट क्या उसको पुल आउट कर मालूम नहीं था क्या? आई मीन ऐसा शिकारी तो ने। नहीं है कि हर एथलीट को इतना टाइम लग रहा है पहुंचने में, क्यों वर दे नॉट प्रिपेयर्ड दैट दे वुड ऑब्वियसली हैव उसको टू टेक मालूम से था। दैट? वही दैट इज द एग्जैक्ट कंट्रोवर्सी कि वो पहली बार तो नहीं आ रही थी वहां पे, वो हर बार वहां से आ रही थी। इस बार उसको रोक दिया उसके इवेंट से पहले कि नहीं आएगी भाई तू यहाँ से। And तो दिस because इज of अ what? फकिंग Fatigue? She did not compete because of what? I mean, because See, she's pissed. for Dave, she's not given any such exact reason for why she didn't compete. But it is very obvious to understand that for an athlete, for a track and field athlete, running 100 meters dash, वो पहले वो प्रिपेयर, उनको उनका प्रिपरेशन बहुत होता है यार। और तुम 1 घंटा उसको पैदल चला के आ रहे हो। शिकारी वाज ब्रेव, उसने बोला कि नहीं मैं भागूंगी, एंड वो भागी 100 meters। अगर शेली एंन प्राइस नहीं भाग रही थी तो दूसरी इसने ही जीतना था, और वो भी सेकंड आई है शिकारी। और कोई अल्फ्रेड बंदी जीती है फ्रॉम सेंट लूसिया, वेस्ट इंडीज। कभी उन्होंने दुनिया में जिंदगी में नहीं जीता उस देश ने भाई, उन्होंने गोल्ड लिया है इस बार, क्योंकि वो शी वाज फटीग। वो शिकारी जैक्सन जो द अदर यूएसए कैंडिडेट, उसकी हवा निकली हुई थी यार, पता लग रहा था उसकी शक्ल देख के। नॉर्मली शी हैज एन एटीट्यूड, इतनी पम्प्ड अप होती है वो बंदी, उसको बेचारे को थका दिया पहले। पेरिस ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन को तो ब्लेम जाता है विपुल, बट मेरे को लगता है 100%। यूएसए टीम मैनेजमेंट को भी उतना ही ब्लेम जाता है कि तुम्हें यार, तुम यू डिड You नॉट हैव एनी you've been बैकअप।
हाँ, आपको कार्ट से उतार के बोला कि इस गेट से अंदर चले जाओ, कार्ट आपकी चली गई, आप गेट पे आए, आपको बोला आप यहाँ से नहीं जा सकते, व्हाट आर यू सपोज्ड टू, क्या करोगे आप? कौन होता है आपके साथ? वहां पे सिर्फ एथलीट अंदर जाता है, उसके साथ उसका गेम्स कोच भी विलेज में नहीं तो जाता है। अलग ही पेंडोरा चल रहा होता है। हाँ, आप नहीं जा सकते अंदर भैया। उसके बाद देन कम्स द 200 मीटर्स वुमेन, माय क्योंकि ऑल टाइम सिक्योरिटी भी तो एक फेवरेट। रीजन होता है ना यार विपुल, दे हैव टू मेंटेन सिक्योरिटी एट सच अ हेवीली Yeah, but पैक्ड your how is गेम्स your विलेज। security coming in right before the event, right before the main event? आपको security concern होगी, that made नहीं, zero sense सिक्योरिटी to me. कंसर्न तो 24 घंटे रहेगी यार, बट मैं कह रहा हूँ कि उस बंदे को उस चीज के लिए जाने के लिए वो सिक्योरिटी के जो सिक्योरिटी गार्ड होगा या जो भी होगा वहां पे, वो रूल नहीं ब्रेक करेगा, उसको अपनी नौकरी तो ना गंवानी है। वो को भाई तू होगी एथलीट कहीं की, पर मैंने अपना रूल तोड़ दिया, मेरी लग जाएगी, तू यहाँ से नहीं जाएगी, तू वहां से जाएगी। मैं अब कह वही रहा ना, हूँ कि यूएस यूएस टीम मैनेजमेंट ऑल्सो they शुड should हैव be लुक्ड pressing इनटू इट। charges. मैं तो बोलता हूँ कि शी they इज, should be pressing charges. See, no, she's not pressing क्या charges होगा yet, उससे? but कुछ नहीं होगा यार उससे। hopefully this is total nonsense कि जमैका की ना इन्होंने शेली एन प्राइस 100 मीटर भागने दी, ना इसको शरीका जैक्सन ने 200 मीटर से पुल कर दिया, और ऑब्वियस रीजंस। अब सचिन तेंदुलकर को मना कर दोगे खेलने से, तो कोहली तो बोलेगा ही ना कि मैं क्यों खेलूं अगर इसको नहीं खेलने दे, वैसा वाला सीन है। ठीक है, और वो भी उसका लास्ट ओलंपिक। सो आई एम प्रीटी डिसअपॉइंटेड इन दैट। प्लस हमारी मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स ने यहाँ से अभी 40 एसी भेजे हैं भाई इंडियन टीम को थोड़ा टाइम पहले, क्योंकि वहां पे एसीज वगैरह का कोई बंदोबस्त नहीं है, बिकॉज पेरिस और उसमें बोलता है उसकी रीले बन रही हैं। मैं बताता हूँ उसका रीजन दिया उन्होंने, पेरिस अथॉरिटीज बोल रही हैं कि हम इस इवेंट का कार्बन प्रिंट कम रखेंगे, इसलिए देयर इज नो एयर कंडीशनिंग। आर यू फकिंग किडिंग मी? फॉर हाउ मच इज एथलीट्स, टेम्परेचर ऑफ पेरिस? imagine what the hell you decided to limit your carbon footprint through the Olympics। वहां पे बेचारे साले कितना जोर लगा के, अपनी जिंदगी भर का जोर लगा के वहां पे मरने मरने के बाद आपको आके रेस्ट लेने, वहां पे एसी नहीं है। बहुत बढ़िया, kudos। अगर if this reaches to the Paris guys, screw you, and I hope Olympics never happen in a shit place like this ever again। ठीक है, उसके बाद इनका वो देखा था ओपनिंग सेरेमनी, इतनी भाई पेरिस रिस्पेक्टफुल का सेरेमनी। टेम्परेचर मालूम है कितना है? It's reaching 40 प्लस चला गया ब्रो। 42.6। इमेजिन, एंड they're not allowing ACs। अभी भेजे हैं इन्होंने यहाँ से, इंडियन अथॉरिटी ने भेजे पहले, बाकी ने यूएसए वाले तो अपने पहले से लेके आए थे, क्योंकि उनको पता नहीं कैसे पता था कि इनकी औकात है ऐसी। बट एनी हाउ, लाइक आई टोल्ड यू, अभी जो ओपनिंग सेरेमनी थी इनकी, इतनी रिस्पेक्टफुल सेरेमनी होती है ओलंपिक्स की, इतनी सही होती है, एंड दीज गाइज दे मेड अ मॉकरी आउट ऑफ इट। इतनी बहुत नॉनसेंस, इतनी बकवास था ज्यादा यार। नो ऑर्गेनाइज नहीं नथिंग, नहीं, वो तो कंट्रोवर्सी छोड़ो, बहुत वो बकवास जो था। मजा ही नहीं आया। मतलब मैं बता रहा हूँ, ओपनिंग सेरेमनी ऑफ ओलंपिक was actually It's they the were the worst pioneers of creating opening ceremonies। opening इतनी ceremonies, बकवास imagine। ओपनिंग सेरेमनी, इतनी बकवास ओपनिंग Never seen सेरेमनी। in आई my होप life। क्लोजिंग सेरेमनी में दे कवर इट अप। Yeah, कह रहा था screw Paris आज administration। हमने I hate डिसाइड you, किया I'm था never वीडियो coming छोटी to रखेंगे थोड़ी। आज हमने डिसाइड किया था वीडियो हम थोड़ी Yeah. छोटी रखेंगे। चले 10 मिनट की तो तेरी रैंट ही हो गई है। Screw चल these ठीक है, guys man। मेरे को कभी बोलिए, टकरे साले। और भड़ास निकाल ले अपनी। गाइस देखो, हम नहीं आपको मतलब बता ऐसे देते नहीं हैं, करना चाहिए यहाँ यार। पे हम वीडियो इसलिए शूट करने आते हैं ताकि हम अपनी भड़ास निकाल सके, अपनी फ्रस्ट्रेशन। आप ये मत सोच लेना कहीं हम कंटेंट वेंटेंट बना रहे हैं। हम कंटेंट वेंटेंट नहीं बना अरे रहे हैं मैंने भी यहाँ, यार, हमें मजा आता है। इंडियन बैडमिंटन हाँ टीम वो का जो क्या वो क्या बोलना चाहेगा? मतलब पहले बात तो तू अपने अपनी टिप्पणी और राय दे कि व्हाट डू यू थिंक, हाउ वाज द परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन बैडमिंटन टीम, बिकॉज काफी अच्छी वेल प्रिपेयर्ड टीम जाती है। या मैं यहाँ पे बैडमिंटन प्लेयर्स को मिलता भी हूँ एक्चुअली, और यहाँ मेरे कई रहते हैं, और उनकी हवा जो होती है ना, मुझे वो ही पचती नहीं है। पहली बात तो वो बहुत, वहीं से ऐसे लगता है कि यार तुम जहाँ जो तुम्हारे माई बाप ऊपर खेलते होंगे वो तो बहुत ही सही होंगे। एंड राइटली सो, व्हेन आई सी देयर कंटिजेंट, पीवी सिंधु वगैरह, दे आर गुड प्लेयर्स, but the point being that PV Sindhu didn't do shit first of all, and she was expected to, and when I heard the news that she had lost, मैंने उसका कवर नहीं किया कुछ ज्यादा, because I was expecting out of her। और उसने कोई शिट रीजन किया है स्टेट कि हमारा पता नहीं, हमें कुछ कोई तो बुलशिट सा रीजन उसने दिया है। Going from that, going to Mr. Lakshya, I loved the way he played। बट मैं मजाक नहीं कर रहा। पीवी सिंधु से इस बार भी मेडल की उम्मीद रखना, वो हमारा एक एज अ फैन एक्सपेक्टेशन है, बट दैट गर्ल हैज ऑलरेडी डन इनफ। 2 मेडल 2 ओलंपिक्स यार। आई मीन मे बी वी हैव अ बेटर टेनिस प्लेयर नहीं, कमिंग that टुमारो गोल्ड, बट is she should have left। No, she's 29 years old, given a young girl, किसी को चांस देती है ना, फिर ट्रेन करो किसी को।
जरूरी थोड़ी है अपना हर एक हम आएंगे। घिसते मेरे को लगता है आज थोड़ी इसी पे बात हो जाएगी हमारी। तेरे को इस बारे में क्या कहना है जो प्रकाश पादुकोण ने कहा? लक्ष्य प्रकाश पादुकोण ने जो कहा, मुझे मैं लगता है पहले कि उसने स्टेटमेंट काफी रीड कर सही देता कहा। हूँ, मैं पहले स्टेटमेंट रीड कर देता हूँ, उसके बाद तू बोल रही हूँ, ठीक है? सिर्फ लक्ष्य पे नहीं बोला, he said it on everyone but he emphasized on Lakshya also. See, first of all guys, shout out to Prakash Padukone. He's a big legend in badminton and everyone does respect him, but his statement after Lakshya Sen bowing out without any medal, which is honestly to all his fans was a surprise. हमने सोचा था कि एक्सेल से हारने के बाद, एक्सेल was a great player और उस मैच में भी मेरे को इतनी डिसअपॉइंटमेंट हुई थी। लक्ष्य ऑलवेज उसको बॉल फोरहैंड पे ही प्ले करा रहा है, बैकहैंड पे ज्यादा प्ले ही नहीं करा रहा था। एंड आई रिमेम्बर इन ब्रेक ऑल्सो बीच में आके प्रकाश पादुकोण से कि तू इतना डिफेंस क्यों खेल रहा है, तेरा गेम ऑफेंस पे ला, उसको इतना डिफेंस मत खेल, ऑफेंस पे खेल, तेरा गेम ऑफेंस का अच्छा है। एंड यू कुड सी व्हेन ही रिटर्न्ड ही ग्रैब 2 पॉइंट्स और उसके बाद एक्सेल अगेन डोमिनेटेड लास्ट 11 या 12 पॉइंट। एक्सेल थ्रैश्ड लक्ष्य इन सेकंड से। ओके, कुछ नहीं छोड़ा एंड में, तो फिर तो उस पे प्रेशर ही बहुत आ गया था, वो पॉइंट ऐसे हार रहा था और गाइस, इतना प्रकाश मेंटल प्रेशर पादुकोण का डिसअपॉइंटमेंट आप थोड़ा समझो, ठीक है? दिस प्लेयर लक्ष्य सेन एंड स्पेशली ही टेकिंग लक्ष्य सेन्स नेम, देयर इज अ रीजन। पहला सेट ही वाज विनिंग, he lost from a very good winning position. Second set he was 7-0 against Axel in second set and he lost that set. मतलब is it mentality, it is pressure obviously, but आप ओलंपिक्स में आए हो तो इतना एक्सपेक्टेशन तो रखना ही होगा आपको, प्रेशर को। आप ऐसा तो नहीं है कि आप फोर्थ या फिफ्थ पोजीशन के लिए खेलने आए हो, और आप जैसा खेल रहे थे आप तो गोल्ड के दावेदार लग रहे थे। और प्लीज डू नॉट गो बाय व्हाट एक्सेल सेड कि अगला सुपरस्टार है, देखेंगे जब आएगा तब देखेंगे। बट लक्ष्य, व्हाट अ परफॉर्मेंस, जितना भी मैच देखा अमेजिंग था। सो प्रकाश पादुकोण वाज सेइंग आफ्टर मिल्खा सिंह in 64 and PT Usha in the 80s, we have so many fourth place finishes. I think that it's high time that the players also take responsibility, at least for the results in this Olympics and the previous one. You cannot hold the federation and government responsible for the result always. They have all done whatever they can. Ultimately, the responsibility is on the players to go on deliver when it matters the most, whether it is a solo or a teams match, right? तो उसके लिए रिस्पॉन्स भी आया है। अश्विनी पोन्नप्पा, again a badminton player, she said, disappointing to see this. If a player wins, everyone jumps on the bandwagon to take credit, and if they lose, it's just the player's fault. Why aren't coaches held responsible for lack of preparation and getting the player ready? They are the first ones to take credit for wins. Why not take responsibility for the players' losses as well? At the end of the day, winning takes team effort and losing is also team's responsibility. Can't suddenly push the player under the bus and blame it all on the player. मजा आ गया कि इतना फियर्स रिटेलिएशन और इतना बात इस बारे में हो रही है। गाइस, मैं मजाक नहीं कर रहा। ओलंपिक क्रिकेट के अलावा हमें हर स्पोर्ट्स में कंट्रोवर्सी की बहुत जरूरत है, बहुत ज्यादा, क्योंकि कंट्रोवर्सी मीडिया अटेंशन लाता है, मीडिया अटेंशन मीडिया ब्रांडिंग लेके आता है, ब्रांडिंग से पैसे आते हैं, वो स्पोर्ट फेमस होता है। मैं बहुत ज्यादा खुश हूं कि प्रकाश पादुकोण केम आउट एंड सेड दिस, एंड इक्वली happy that what's the player's name? Yeah, Ashwini Ponnappa came back and defended. That's a very good thing to happen for Indian badminton. लिख के ले लो, मैं अभी प्रेडिक्शन दे रहा हूं, अगले ओलंपिक्स में अगर हम लोग मेडल ना लाए तो इसी रिटेलिएशन की वजह से अगले ओलंपिक्स में जब हम खेल रहे होंगे, दिस विल बी डेफिनेटली काउंटेड। मेडल लिखा है आपका मैंने बैडमिंटन का। अगले ओलंपिक 4 साल के बाद बात करेंगे इस बारे में। कोई बीच में और भी बहुत लीग्स होंगी, उसमें देख लेंगे, प्रिपरेशन पता लग जाती है उसमें क्या बन रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं तेरे को बोल रहा हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कंट्रोवर्सी दैट हैज हैपेंड, 100% मैं बोल रहा हूँ तेरे को, देयर विल बी अ मेडल इन द नेक्स्ट ओलंपिक्स, बिकॉज दैट विल बी इन द फायर इन प्लेयर्स एंड द एडमिनिस्ट्रेशन। अभी ये टक्कर है ना एडमिनिस्ट्रेशन और बैडमिंटन की हो गई है, एंड वेरी गुड, एंड कोचेस ऑल्सो। So next time coaches also will take it seriously that Baba, if you come out and blame the players are ready to retaliate. Very good. चलो, ये हो गई इंडियन हॉकी टीम की, बट बात बैडमिंटन टीम, सॉरी इंडियन बैडमिंटन टीम, माय बैड।
क्योंकि अगला टॉपिक हमारा इंडियन हॉकी टीम का है और जो हमें बात बहुत करनी थी उस बारे में, बट हमारा आज टाइम कम लग रहा है। बट मेरे को हॉकी टीम की हम बात करेंगे, लेट देम विन। आई थिंक दे विल विन यार, लेट देम चलो विन। ठीक है, आज जिंक्स नहीं करते, बट मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ इंडियन हॉकी टीम से। बट गाइस मेरे को है ना एक टॉपिक मैं सोच रहा था कि अगले वीडियो के लिए रखेंगे। मेरे अगले वीडियो में मैं डेफिनेटली बात करना चाहूंगा, और विपुल आई होप तेरे को भी कुछ कहने का होगा इस पे। गाइस अगले वीडियो पे आई एम गोइंग टू कवर अबाउट India's infrastructure strength to compete in Olympic Games. Okay. And that in comparison to what other countries are doing. Prakash Padukone yesterday said that कि बाकी कंट्रीज क्या दे रही हैं। आई एम श्योर जो हमारे पास आज की डेट पे स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज है, सब कुछ है, यू नो। तो अगर ऐसा है तो क्यों इतनी आबादी होने के बाद भी हम एक गोल्ड, हमारी पोजीशन अभी 60th है, ज्यादा से ज्यादा हम 50वें पोजीशन पे चले जाएंगे, उससे ज्यादा नहीं होने वाला। ठीक है, तो लाइक वी आर 60th राइट नाउ, एंड आई थिंक लेट मी जस्ट चेक द मेडल्स टैली हियर गाइस, जस्ट गिव मी अ मिनट। या अगर हमने एक भी गोल्ड जीता तो हम सीधा 37th पोजीशन पे आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हमें टॉप 20 पे भी ब्रेक करना है तो हमें एटलीस्ट 2 गोल्ड मेडल चाहिए। बट अगर हमारे पास एक गोल्ड आता है और हमारे पास बाकी जो अभी मेडल्स, अभी 3 या 4 मेडल्स आते हैं, maximum we will be in top 30. But with a country like ours, why are we not able to get more medals? Definitely check on the next video. I'm going to talk in detail about how much investment is going in other countries, what we need to do, what are we doing right, what are we doing wrong. सब डिस्कशन अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय गाइस, सी या।